बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, वीडियो आज की जो है ना वो उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। एक टिकट में कोई 3-4 कंट्रीज़ ट्रैवल करके, क्योंकि इतना अफ़ोर्ड नहीं कोई भी कर सकता आज के दौर में। अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है कि वो एक टिकट एक कंट्री के ऊपर स्पेंड करे, तो एक टिकट लगे 3-4 कंट्रीज़ उसमें ट्रैवल हो जाएँ। तो बेसिकली आज मैंने कुछ ऑप्शंस आपको बताने हैं कि आपको किधर-किधर ट्रैवल करना चाहिए अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं अपनी। इसके अलावा जो दूसरा जो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अगर आपका बजट है 8 से 10 लाख रुपया, तो आपको क्या कौन-सा इनिशियल स्टेप लेना चाहिए जिसमें आपको बेनिफिट रहे, क्योंकि 8-10 लाख से यूरोप तो बिल्कुल नहीं आप वर्क वीज़ा ले सकते अगर वर्क वीज़ा परचेज़ करने की बात करें। वैसे तो नॉर्मली खुद किसी एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करके आप इज़िली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप परचेज़ करने की बात करें तो 30-30, 40-40 लाख रुपया यूरोप के वर्क वीज़ा की डिमांड कर रहे हैं एजेंट्स। बिल्कुल भी आप इतने में परचेज़ नहीं कर सकते वर्क परमिट। तो बेसिकली एक मेथड बताऊँगा, थोड़ा-सा लेंथी होगा, 1-2 साल आपके लग जाएँगे, लेकिन लीगली यूरोप वर्क परमिट लेके आप इज़िली वहाँ पे सेटलमेंट अपनी कर पाएँगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री वाले टॉपिक को कवर करते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर कोई अमेरिका, कनाडा, यूरोप किसी और जो डेवलप्ड कंट्री है, इनके जो रेज़िडेंट्स होते हैं ना, ये जब किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इनको कहा जाता है कि अपना पासपोर्ट दें और वीज़ा दे दिया जाता है। वो एन्जॉय करते हैं अपने ट्रिप को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह है कि आपको वीज़ा मिल भी जाता है तो आपके अपने एयरपोर्ट वाले आपको तंग करते हैं। आपके अपने एयरपोर्ट वाले पूछते हैं कि भाई क्यों जाना है? अगले कंट्री को कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया तुर्की के लिए और अज़रबैजान के लिए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊँगा कि हमारे एयरपोर्ट वाले किस तरह। अच्छा, फैसलाबाद का एयरपोर्ट जो है ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ईज़ी है, अच्छा सारा स्टाफ अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ है। रिकमेंड करूँगा आपको कि टिकट चाहे थोड़ी 1-2 हज़ार महँगी पड़ रही हो, लेकिन फैसलाबाद की जो एयरलाइन है ना, अपना एयरपोर्ट है ना, वो यूज़ करें, क्योंकि फैसलाबाद का अमला बहुत अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लाहौर का अमला उतना ही मुझे ज़लील करने वाला लगा कि उन्होंने वाक़ई, मतलब एक चीज़ आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आपका आपका जो प्लान है वो जस्टिफ़ाई। अच्छा जी, चलें ये टॉपिक एक अलग तरफ से निकल जाएगा, तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूँगा कि एयरपोर्ट पे क्या मसले-मसाइल होते हैं और आपको उनसे कैसे निपटना होता है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ना, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से किसी जो अच्छे कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री कहीं न कहीं आपकी प्रोफ़ाइल को बूस्ट कर देती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा नहीं, भई ट्रैवल हिस्ट्री डिमांड ही नहीं करता कोई कंट्री। किसी कंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप ट्रैवल हिस्ट्री लेके आएँ, मतलब पहले 3-4 कंट्री घूम के आएँ, फिर हम आपको वीज़ा देंगे। लेकिन ये ट्रैवल हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो वीज़ा ऑफ़िसर को कहीं न कहीं मुतमईन कर रही होती है कि हाँ, बंदा टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, ये दूसरे कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर चुका है, आपके कंट्री को भी ट्रैवल करके वापस आ जाएगा। तो ये कुछ कहीं न कहीं एक सैटिस्फाइड के लिए पॉइंट बन जाता है वीज़ा ऑफ़िसर के लिए। तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो डेफ़िनिटली आप बना लें। अब आ जाएँ ट्रैवल हिस्ट्री किन कंट्रीज़ की तरफ आपको बनानी है। देखें, एक टिकट में 3-4 कंट्रीज़ ट्रैवल करने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं राइट नाउ। पहली साइड ये है कि आप सबसे पहले थाईलैंड वीज़ा लें, मलेशिया वीज़ा ले लें, वीज़ा आपके पास मौजूद होने चाहिए। हाँ, जिनके ऑन अराइवल हैं या फिर ई वीज़ा ईज़िली मिल जाता है, वो अगले कंट्री से चाहे ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ से थाईलैंड का वीज़ा ले लें पाकिस्तान से, मलेशिया का वीज़ा ले लें, वियतनाम का वीज़ा ले लें, इसके अलावा कंबोडिया का वीज़ा ले लें और लाओस का वीज़ा ले लें। ये 5 वीज़ाज़ आप ले लें। आप यहाँ से चले जाएँ थाईलैंड, अपनी एक टिकट आपकी लगेगी, यहाँ से थाईलैंड चले जाएँ, थाईलैंड से बाय रोड आप मलेशिया भी जा सकते हैं, बाय रोड ही आप कंबोडिया भी जा सकते हैं, वियतनाम भी बाय रोड जा सकते हैं, लाओस भी बाय रोड ही जा सकते हैं। और फिर वहाँ से एक टिकट वापसी की आपकी पाकिस्तान की लगेगी, तो एक टिकट टोटल लगेगी आने-जाने की। बाकी जो 4 कंट्रीज़ हैं वो बाय रोड आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 5 जो 4-5 कंट्रीज़ हैं, ये आप एक टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, थाईलैंड की टिकट राइट नाउ महँगी है। लेकिन ये है कि ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा अलग-अलग कंट्रीज़ को ट्रैवल करने की बजाय कि एक टिकट में 3-4 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़ ट्रैवल हो जाएँ। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये 5 कंट्रीज़ हैं। आप इनका वीज़ा प्री वीज़ा ले लें, ज़्यादा बेहतर है। और आप टिकट लें यहाँ से थाईलैंड की, मलेशिया की ना लें, डिपोर्ट कर देंगे वो आपको। यहाँ से सीधा थाईलैंड जाएँ, थाईलैंड से फिर बाय रोड मलेशिया और इवन के सिंगापुर भी आप बाय रोड जा सकते हैं। अगर आप सिंगापुर का ई वीज़ा आपको मिल जाता है, आप यहाँ से छठा कंट्री सिंगापुर भी बाय रोड जा सकते हैं मलेशिया से। थाईलैंड से मलेशिया जाएँ, मलेशिया से बाय रोड सिंगापुर और फिर आगे बाय रोड ये कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो 5 नहीं बल्कि 6 कंट्रीज़ एक टिकट में आपके बन जाएँगे। लेकिन थोड़ा-सा आपको मेंटली जो है ना वो सोच के चीज़ों को चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मेरे कहने के ऊपर आपने, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे सिचुएशन देखनी है कि कौन-सा कंट्री ईज़िली आपको सक्सेस दे रहा है बाय रोड।
तो जो भी एक्सेस दे रहा है, तो जो भी एक्सेस आपको दे रहा है आप उसमें मूव हो जाए वहाँ से। मतलब ये फिर आपने ऑन द स्पॉट प्लानिंग करनी होती है कि मैंने पहला कौन-सा कंट्री रखना है, दूसरा कौन-सा कंट्री रखना है, जब आप इसमें डीपली इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि एक टिकट में ये 5-6 कंट्रीज़ ट्रैवल आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ दूसरी स्टेट की तरफ या दूसरे एरिया की तरफ। आपको सबसे पहले पाकिस्तान से ले लेना है उज़्बेकिस्तान का वीज़ा, ताजिकिस्तान का वीज़ा, किर्गिस्तान का, तुर्कमानिस्तान का। ये कुछ 4-5 कंट्रीज़ हैं इस तरह स्तान-स्तान करके। ये इन्विटेशन बेस पे वीज़ा देते हैं, ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। बहुत ही आसानी से वीज़ा मिल जाता है। सिर्फ़ इन थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है वीज़ा, लेकिन ये आपको मिल जाता है। अब इन पाँचों कंट्रीज़ के इन्विटेशन के लिए मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये प्रमोटेड वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको जस्ट आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको जो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वो ऑफ़िशियली इन 5 कंट्रीज़, जो ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और स्थान है, मुझे उसका नाम भूल गया। तो ये पाँचों कंट्रीज़ का इन्विटेशन लेटर आप उनसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मौजूद है। वहाँ पे जाएँ, उनसे इन्विटेशन लें। उसके बाद इन कंट्रीज़ की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँ, अपना इन्विटेशन अपलोड करें, अपनी डिटेल अपलोड करें, पासपोर्ट अपलोड करें, वीज़ा फ़ीस दें, आपका वीज़ा निकल आएगा। ई वीज़ा भी इनमें से ई वीज़ा भी कुछ कंट्रीज़ देते हैं, स्टिकर वीज़ा भी देते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना है, शटर सर्विस लेके आप इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ से आपको वीज़ा मिल जाता है स्टिकर वीज़ा। और अगर आप ई वीज़ा लेना चाहते हैं, इन कंट्रीज़ की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना ई वीज़ा ले सकते हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ भी आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। आप यहाँ से ताजिकिस्तान की टिकट ले लें। वैसे बाय रोड आप यहाँ से जो अफ़गानिस्तान है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा राइट नाउ। अफ़गानिस्तान का वीज़ा आप अपने पासपोर्ट पे लगाएँ, थोड़ा-सा एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। यूरोप को बिल्कुल भी इससे मसला नहीं है। ये क्लियर कट बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इन कंट्रीज़ से, सीरिया, सूडान, इन कंट्रीज़ से कोई मसला नहीं है। आप चाहे 3-3, 5-5 दफ़ा इनमें जो विज़िट करें। लेकिन अमेरिका को कहीं न कहीं मसला नहीं होता, लेकिन थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन आपसे ज़्यादा करते हैं कि आप क्यों गए थे अफ़गानिस्तान, किस तारीख को गए थे, वहाँ पे कहाँ किस-किस से मिले, इस तरह की डिटेल आपसे पूछते हैं। इवन कि ईरान आप गए हैं तब भी आपसे पूछेंगे। मसला नहीं होता, वीज़ा मिल जाता है, लेकिन क्वेश्चंस आपसे एक्स्ट्रा करते हैं कि आप क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किस डेट को गए, कहाँ-कहाँ रहे, किस-किस से मिले, इस तरह की डिटेल आपसे पूछते हैं। तो इससे आप मेरे ख़्याल में अवॉइड कर लें अफ़गानिस्तान से, अगर आप अमेरिका का भी इन फ्यूचर सोचते हैं। अगर यूरोप का करना चाहते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर 1% भी मसला नहीं है, फिर यहाँ से जाएँ बाय रोड अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से बाय रोड चले जाएँ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से बाय रोड किर्गिस्तान, और फिर ये 5-6 कंट्रीज़ आप बाय रोड ही ट्रैवल कर सकते हैं। टिकट की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको अमेरिका का वीज़ा इन फ्यूचर नहीं अप्लाई करना, सिर्फ यूरोप की हद तक रहना है, या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, इनको कोई मसला नहीं है। तो आप फिर यहाँ से बाय रोड अफ़गानिस्तान चले जाएँ, फिर आगे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे बाय रोड ही आपके 6 कंट्रीज़ बन जाएँगे अफ़गानिस्तान को इंक्लूड करके। तो ये 6 के 6 कंट्रीज़ आपको बाय रोड ट्रैवल मिल जाएँगे, टिकट आपकी बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान को स्किप करना है, फिर आप यहाँ से ताजिकिस्तान चले जाएँ फ़्लाइट लेके, फिर वहाँ से बाकी कंट्रीज़ को बाय रोड ट्रैवल कर लें, जो 4 आगे कंट्रीज़ हैं, और फिर 5वें कंट्रीज़ से फिर टिकट लेके वापसी पाकिस्तान आ जाएँ। तो ये भी एक मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो वीज़ा इजीली मिल जाता है, टिकट सस्ती है कंपेयर टू थाईलैंड। थाईलैंड की टिकट अगर बात करें ना राइट नाउ, तो मेरे ख्याल में 3-4 लाख रुपए की होगी, या इस अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, इससे कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो ताजिकिस्तान है, इसकी टिकट आपको कंपेयर टू थाईलैंड बहुत सस्ती मिल जाएगी, रिटर्न फ्लाइट। तो एक फ़्लाइट लगेगी, 5-6 कंट्रीज़ ट्रैवल हो जाएँगे। लेकिन अगर अमेरिका का नहीं इन फ्यूचर करना, तो फिर अफ़गानिस्तान के ज़रिए चले जाएँ, तो ये सारी कंट्रीज़ आप बाय रोड ट्रैवल कर लेंगे, टिकट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस और हैं, जिनमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आ जाते हैं, उनमें भी बहुत सारे कंट्रीज़, सूरीनेम है, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि आपको ई वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये है कि उनका टिकट बहुत ज़्यादा महँगा होता है, 6-7 लाख रुपए का, 5 लाख का, तकरीबन इतना टिकट बन जाता है उनका। तो वो फिर एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। मैंने जस्ट ये 2 ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, ये 2 आपको रिकमेंड किए हैं। बाकी और भी वो काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जिनमें आप यहाँ से अगर चले जाएँ अज़रबैजान, अज़रबैजान से तुर्की, तुर्की से जॉर्जिया, ये 3 कंट्रीज़ भी एक टिकट में ट्रैवल हो सकते हैं। यहाँ से तुर्की का वीज़ा ले लें, जॉर्जिया का वीज़ा ले लें, अज़रबैजान का ले लें, यहाँ से तुर्की की फ़्लाइट ले लें, उसके बाद बाय रोड अज़रबैजान एंटर हो जाएँ, अज़रबैजान से ट्रेन पकड़ के जॉर्जिया चले जाएँ, जॉर्जिया से टिकट लेके पाकिस्तान वापस। तो ये भी एक आपके लिए 3 कंट्रीज़ एक टिकट में ट्रैवल हो सकते हैं। तो इस तरह और भी ऑप्शंस हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर बजट, आपका बजट क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये डेस्टिनेशंस जिनकी डिमांड भी है, जिनका वीज़े की वैल्यू भी है, और ये आपको वीज़ा भी प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, ऑन अराइवल वगैरह नहीं है, और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कंपेयर टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ या दूसरे कंट्रीज सस्ती भी है।
तो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।